दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। और दीपक नाइट्राइट आज 4% की ज़्यादा की गिरावट दिखाया है और आज इसने एक फ्रेश 52 वीक लो बनाया है जो है 1383.50 पैसा का। और दीपक नाइट्राइट जो लगातार एक बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड से गुजर रहा है और ये जो मिडिल ईस्ट की वॉर हुई, निफ्टी में इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं दबाव को देखने को मिला, एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग का जो पूरा सिलसिला है वो जारी है। और अब हम दीपक नाइट्राइट को पिछले 1 साल में मुड़ के देखते हैं ना, तो हम पाते हैं ये स्टॉक 29% से ज़्यादा, और जिसने जो हाई बनाया लगभग वहाँ से ऑलमोस्ट आपको 35% के आसपास ये गिरावट दिखा चुका है। अच्छा, दीपक नाइट्राइट एज अ कंपनी फंडामेंटल बेस पे आप देखोगे तो उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। जो ओवरऑल सिनेरियो था प्लस जो एक प्रीमियम में कंपनी ट्रेड कर रही थी उसके कारण क्या होता है, जब बाजार में गिरावट होती है तो आपको यहाँ गिरावट दिखने को मिलती है। बट वो निवेशक जो फंसे हुए हैं, जो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम का फ्रॉड था वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। तो क्या अब जो दीपक नाइट्राइट में पेन है वो पूरा ख़त्म हो चुका है या एक नए पेन की शुरुआत हमको देखने को मिलने वाली है? इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक कर लें और प्लीज़ इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं तो यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करता है। सो प्लीज़ हाइप द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। नाउ देखो, जब अब दीपक नाइट्राइट को पता है हमको एक रफ पैच के थ्रू वो गुजर रहा है, 52 वीक लो इसने ट्रेड किया है लगभग मार्च 16 को, तो ये एक चीज़ कन्फर्म करता है जो बेरिश सेंटिमेंट है और जो ऑब्जर्वेशन है ना हमारी, कि स्टॉक जो है वो एक लगातार क्रैशिंग की ओर जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे नुआंसेस हैं इस गिरावट के पीछे जो सिर्फ मिडिल ईस्ट की भाई साहब कारण नहीं है। नाउ क्या कारण है, वाई द स्टॉक इज एट 52 वीक लो? देखो, परफेक्ट स्टॉर्म, स्टॉक राइट नाउ खड़ा हुआ है, कुछ इंटरनल एग्जीक्यूशन डिलेज हैं और कुछ एक्सटर्नल मैक्रो शॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या? मार्जिन स्क्वीज। देखो Q3 में क्या हुआ, रेवेन्यू कहीं ना कहीं बढ़ी 3% ईयर ऑन ईयर टू 1983 करोड़, लेकिन कंपनी जो है क्या रिपोर्ट कर रही है, एक मैसिव मार्जिन कंप्रेशन। क्यों? सबको पता है पिछले 1 से 1.5 साल में एक ही कारण है और ये कारण सिर्फ इंडिया में नहीं यूरोप में भी है, चाइनीज डंपिंग इन द एडवांस इंटरमीडिएट सेगमेंट। और सिर्फ इस सेगमेंट में नहीं, तमाम एक ब्रॉडर जो केमिकल सेक्टर है उसमें हम कर रहे हैं, विच फोर्स्ड कि भैया आपको प्राइस नीचे करने पड़ेंगे, चाहे आपको खुद ही को एज देयर ओन कॉस्ट रोज, आप भले ही आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट दिन प्रतिदिन जो आप काम करते हैं उसकी कीमत बढ़ रही हो, बट आप ओवरऑल कीमत नहीं बढ़ा सकते हो। फिर क्या आता है, लॉजिस्टिकल डेड एयर। देखो कंपनी लगातार डिले फेस कर रही है, किस चीज़ को, एक कह सकते हैं नई इनकी एक प्लांट है उसकी कमिश्निंग में, इनके न्यू नाइट्रिक एसिड प्लांट। कॉन्सिक्वेंटली उन्हें बाय करना पड़ रहा है रॉ मटेरियल को, कहाँ से, एट एक्सपेंसिव स्पॉट रेट्स रेदर देन प्रोड्यूसिंग देम इंटरनली। अब ये भी इनके प्रॉफिट खा रहे हैं, यानी चाइनीज डंपिंग तो सरदर्द बनी हुई थी, जो एक आप कह सकते हैं ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, सिल्वर लाइनिंग इनको मिलती कि जो रॉ मटेरियल है वही यहाँ बना लेते, उसमें भी डिले हो रहा है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्निकल ब्रेकडाउन, जो अगर आप देखोगे ना चार्ट परस्पेक्टिव से, स्टॉक रिसेंटली देखा एक वीकली एमएसीडी बेरिश क्रॉसओवर। और फॉर रिटेल इन्वेस्टर दिस ऑफन सिग्नल कि जो बॉटम है ना वो अभी बना नहीं है, जिसके कारण मोर सेलिंग प्रेशर। ठीक है, नाउ अब जब हम आगे बढ़ते हैं, इज द मिडिल ईस्ट वॉर गुड और बैड? देखो देखो, टू बी ब्लैंड, ये चीज़ों को और ज़्यादा बुरा करेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ है। अब वॉर कभी भी अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अच्छी चीज़ है, कई लाखों मासूम मर रहे हैं, बट हाँ एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप देखोगे ये वैलिडेट करेगी कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। वो क्या है, देखो सबसे बात कर लेते हैं बुरे चीज़ की, द डबल मैमी। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इन्वॉल्व है इजराइल और ईरान। अब इससे क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल आपके महंगे हो रहे हैं, एलएनजी के प्राइस महंगे हो गए भाई साहब, ये तो 150% बढ़ चुके हैं। सिंस 50 से 55% ऑफ इंडिया क्रूड और एलएनजी स्ट्रेट ऑफ हरमूज से होकर के गुजरता है।
दीपक का जो फीड स्टॉक कॉस्ट है इट्स फेनोलिक्स सेगमेंट, ठीक है, फॉर इट्स फेनोलिक्स सेगमेंट जो है, 1 मिनट, जो जो क्या क्या है, बेंजीन और प्रोपिलीन, ये स्काई रॉकेट हो रहे हैं। एडिशनली अगर आप रीराउट करते हो ना शिप को केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप का मतलब होता है दोस्तों अफ्रीका का जो सदर्न टिप है वहां से, तो ये 20 से 25 से 30 दिन और ऐड कर देता है देयर एक्सपोर्ट डिलीवरीज, लॉकिंग अप वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर क्या है द गुड, द स्ट्रैटेजिक एज, देखो कहीं ना कहीं भले ही शॉर्ट टर्म के लिए स्थिति बुरी है, बल्कि मैं बुरी नहीं कहूँगा, बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि सीएनजी एलएनजी की शॉर्टेज, क्रूड ऑयल का जंप, ये सब चीज़ें, लेकिन वॉर जो है ना वो एक चीज़ प्रूव कर रही है कि क्यों दीपक नाइट्राइट इंडिया फॉर इंडिया जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है स्ट्रैटेजी जो है वो जीनियस है, क्योंकि भारत को एक पता है जितना कम हम आउटर वर्ल्ड में निर्भर करेंगे फॉर आवर ओन रॉ मटेरियल फॉर आवर कंपनीज, वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एज ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रेक होती है, गवर्नमेंट और ज़्यादा पुश करेगी फॉर कि डोमेस्टिक केमिकल सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। दीपक ये प्राइमरी बेनिफिशियरी है इस तमाम चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म इशू है, शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम है, उसको अगर आप हटाओगे तो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। फिर आते हैं यहाँ पर, क्या कोई रिसेंट अच्छी न्यूज़ है, द सिल्वर लाइनिंग, तो देखो नो डाउट प्राइस में गिरावट है, लेकिन इसमें बहुत सारे फंडामेंटल विन भी हैं फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स। वो क्या क्या है, वो है भाई साहब यूएस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। एक अच्छी न्यूज़ ये आई थी कि यूएस ने रिसेंटली रिमूव किया था 105% की एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोडियम नाइट्राइट। अब ये अलाउ करेगा दीपक को कि वो एक्सपोर्ट कर पाए रफली 5000 टन्स एनुअली टू यूएस, वो भी मच मोर कॉम्पिटिटिव प्राइजेस में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी न्यूज़ रही। फिर द न्यू प्लांट कमीशनिंग, देखो जनवरी 26 में इन्होंने कमीशन किया है एक नया 85 करोड़ का नाइट्रेशन और हाइड्रोजनेशन प्लांट दहेज में, दहेज गुजरात में। और ये ना एक क्रिटिकल स्टेप था इन देयर गोल कि वो बने एक कंप्लीटली इंटीग्रेटेड एरोमेटिक टू एमाइन प्लेयर। देखो ना आप केमिकल इंजीनियर हो ना मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, हमें ये समझना है कि एक प्रोडक्ट है कंपनी का एरोमेटिक टू अमाइन प्लेयर का, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मैं कहूँगा। फिर आगे ते हैं कहाँ पर, फिर है लीगल रिलीफ। देखो क्या हुआ, जो कंपनी है दोस्तों, कंपनी ने जस्ट वोन एक बहुत बड़ा लीगल बैटल जीता रिगार्डिंग एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैम्प ड्यूटी डिस्प्यूट 2017 से, विच हैज़ क्लियर्ड कुछ डार्क क्लाउड इनके बैलेंस शीट से। देखो जब स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हुई ना, तो कोई भी अगर एक पॉजिटिव खबर आती है, भले ही वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा, एक आप कह सकते हो वो डूबते को तिनके का सहारा, आपने सुना होगा, वो चीज़ रहती है। तो ये 3 बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अब आते हैं एक चीज़ लास्ट चीज़ के ऊपर कि भाई वो क्या चीज़ है कि कोयली को बात नहीं करते हैं। तो देखो जो हेडलाइंस हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं, उसमें 2 हिडन फैक्टर हैं जो आने वाले 2 साल दीपक नाइट्राइट के लिए एक रीडिफाइन कर सकते हैं। वो चीज़ें क्या क्या हैं आइए देखते हैं। देखिए पहला द ओमान प्रोजेक्ट रिस्क रिवॉर्ड। देखो ऑलमोस्ट किसी ने ये बात को मेंशन नहीं किया है कि दीपक का स्टेक है 51% का मैसिव ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन ओमान, दीपक ओमान इंडस्ट्रीज एलएलसी। वाइल जो हम देख रहे हैं कि लगातार वॉर हो रही है, देखो लेकिन ओमान में जो है ना कम आप कहोगे तो उसकी हिट आई है। 2-4 हम सुनते हैं कि भाई ओमान के कुछ एक आध पोर्ट में गिरावट हुई है, बम्बार्डिंग हुई है, बट फिर भी ओमान सबसे ज़्यादा सेफ है मिडिल ईस्ट में अगर आप बात करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वॉर है इसने कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन को रिस्क में तो ज़रूर डाला है। ये जो प्रोजेक्ट है डिज़ाइन था टू मैन्युफैक्चर सोडियम नाइट्राइट क्लोजर टू ग्लोबल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि देखो ओमान में बनेगी चीज़ें हमें पता है कहाँ कहाँ से कच्चा तेल, एलएनजी, क्रूड ऑयल फटाफट आ सकता है। यानी जहाँ भारत में आने में 5-6 दिन लगता है और पोर्ट से हमारे आने में कुछ दिन लगता होगा, उससे आधे से भी कम समय में आपको क्या आते रहेगा, क्रूड ऑयल और नेचुरल वो भी चीज़ आपको लगेगी। और अगर ये पुल ऑफ कर लेते हैं ना तो इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है
वो ग्लोबली अनबीटेबल हो जाएगा। जी हाँ, अनबीटेबल। फिर द एनर्जी पिवट, देखो कंपनी क्वाइटली शिफ्ट कर रही है 60 से 70% इनकी एनर्जी मिक्स टू हाइब्रिड रिन्यूएबल सोर्सेज। क्योंकि देखो जो एक केमिकल कंपनी होती है, मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव होती है। इसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एक ईंधन की ज़रूरत होती है। जब मैं ईंधन कहता हूँ दोस्तों, तो बात हो रही है यहाँ पे आप कहाँ से एनर्जी ला रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन ये जो चीज़ें 60-70% आप जान जाओगे, तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर गैस के प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, स्पेसिफिकली जो वॉर के समय हम देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं इनका मुंह जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने का है, इवेंचुअली ऐड करेगा एक परमानेंट फ्लोर कि इनके मार्जिन इंटैक्ट रहें। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एटलीस्ट ना देखने को मिले वॉर के टाइम में, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी रहे, मेकिंग दैम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मिडिल ईस्ट ऑयल शॉक देन देयर पीयर्स। और मैं आपको बता दूं, ये जो ओमान है, मुझे पर्सनली लगता है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि वॉर अगर जारी भी रहेगी तो ओमान जो है, मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा एक आप कह सकते हो डेंजर कंट्री रहेगा कंपेयर टू यूएई, कतर एंड बहरीन। ठीक है ना। फिर आते हैं एक और चीज़ पे कि देखो स्टॉक को जब आप देखोगे तो करेंटली पनिश किया जा रहा है मैक्रो नॉइस में, लेकिन जो फंडामेंटल एक्सपेंशन है इनटू पॉलीकार्बोनेट यानी मूविंग प्लांट फ्रॉम जर्मनी टू इंडिया, ये अभी भी ऑन ट्रैक है। तो ये बना सकता है कि मैसिव मल्टी बेगर ट्रिगर वंस कमीशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने जो चीज़ें देखी, जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है ना वो बहुत सारे इफ़ और बट्स के साथ है। यानी ऐसा हो गया तो ओमान में चीज़ें हो गई, तो अगर ये आप कह सकते हैं प्लांट आ गया तो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप देखोगे चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी। ऑलरेडी स्टॉक में गिरावट है, अभी भी थोड़ा बहुत प्रीमियम है मैं कहूँगा। और अगर बाज़ार में गिरावट होती है और कहीं ज़्यादा स्टॉक गिरता है तो 1000 रुपीज़ 1200 के आसपास अगर आपको दीपक नाइट्राइट अगर मिल रहा होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फॉर अ लॉन्गर टर्म और इसके साथ साथ जो हम इतनी बड़ी एक्सपेंशन देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका होगा। ओके, आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।